और अब देखिए कुरुक्षेत्र में राहुल, मैं हूं आपके साथ आशा झा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज हरियाणा और उत्तराखंड के 7 जिला अध्यक्षों को संबोधित किया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 10 दिवसीय संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया और उनसे संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। जिला अध्यक्षों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आपको निडर होकर और कर्तव्य निष्ठा के साथ जिम्मेदारी निभानी है। आप कांग्रेस के योद्धा हैं और योद्धा की तरह काम करना होगा। कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आपकी आवाज कोई दबा नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस जैसा मजबूत संगठन आपके साथ खड़ा है। आप सामर्थ्यवान हैं, किसी के दबाव में आकर फैसले लेने की जरूरत नहीं। स्वतंत्र होकर काम करें, गांव गांव जाएं, गरीबों बेसहारों का सहारा बने, पीड़ितों को गले लगाएं, अन्याय के खिलाफ तन कर खड़े हो जाएं। हम हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम करेंगे। पूरे हरियाणा में एक ही आवाज है, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। 36 बिरादरी ने मन बना लिया है कि हरियाणा में अब की बार कांग्रेस सरकार। जो आज इन्होंने देश में कांग्रेस पार्टी का परचम इतना ऊंचा लहरा दिया है, जो बोलते हैं ना कि बार हैज बीन रेज्ड, इतना ऊंचा कर दिया है कि आज इनके सामने कोई और नेता सामने टिक नहीं पा रहा है। हरियाणा एक साथ लड़ेगा। कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है। यहीं पे 5 पांडवों ने कौरवों की सैकड़ों की सेना को शिकस्त दिया। हरियाणा की वोटर लिस्ट में 2 बूथ में एक महिला का चेहरा 200 बार से ज्यादा आता है वोटर लिस्ट में। ब्राजील की एक महिला जो हिंदुस्तानी नहीं है, उसको हरियाणा के चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने वाइस वोट दिए हैं। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि भाई और बहनों, बीजेपी ने हरियाणा का चुनाव चोरी किया। कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, ये देखिए, ये हमारा चिन्ह है, ये कांग्रेस पार्टी का चिन्ह है। इसका मतलब डरो मत, अभय मुद्रा। हम किसी से नहीं डरते हैं। हमारे जो टाइगर हैं, मोहब्बत की दुकान वाले जो कार्यकर्ता हैं, जो मुझे यहाँ दिख रहे हैं, शेर और शेरनिया, आरएसएस और बीजेपी रोज इस कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इनको सिर्फ कांग्रेस पार्टी रोक सकती है, बाकी पार्टियां नहीं रोक सकती हैं। आप देखना, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। वो जानते हैं नरेंद्र मोदी अंबानी और अदानी का काम करेगा। आपने मेरा चेहरा मीडिया पे देखा कभी? मैं दिखता हूं क्या? ये जानते हैं कि ये जिस दिन आ गया, इस दिन ये सारा का सारा पैसा किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को, महिलाओं को देना शुरू कर देगा। मोदी जी डरा देता है, भग जाते हैं। ईडी सीबीआई भग जाते हैं। मैं कहता हूं भागो भैया, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो अपनी मैनेजमेंट टीम चाहिए। We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। कभी जीत आई, कभी हार आई, लेकिन राहुल ने नहीं छोड़ी हक की लड़ाई। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली, हरियाणा और बिहार की हार के बावजूद वो जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की परेशानियों से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, सत्ता के तिक्रमों का सामना कर रहे हैं, सत्ता पर शूल से चुभते सवालों का पुलिंदा उछाल रहे हैं। लेकिन क्या ये लड़ाई एक शख्स के बूते की बात है? जाहिर है नहीं। तो फिर कैसे जारी रहेगी ये लड़ाई? किन हथियारों से होगा सत्ता की ताकत का सामना? जवाब है कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के बब्बर शेर। और इसके लिए जरूरी है पार्टी का मजबूत संगठन, जो अन्याय के खिलाफ सीना तान कर खड़े हो जाएं, इंसाफ की जंग में सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाएं। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता वाली कांग्रेस अब इसी मुहिम में जुटी है और राहुल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भरने में जुटे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी राहुल इसी मकसद के साथ पहुंचे। हरियाणा और उत्तराखंड के नए बने जिला अध्यक्षों को संबोधित किया। आह्वान ये कि सभी जिला अध्यक्ष जनता के बीच जाएं, गांव-गांव, गली-गली चक्कर लगाएं, सताए हुए लोगों को सीने से लगाएं। कांग्रेस उनकी लड़ाई लड़ेगी, यह भरोसा दिलाएं। आज राहुल जी ने जिला अध्यक्षों में इतनी अच्छी ऊर्जा भरी है। उन्होंने बोला है
भाई आम पब्लिक में और परिवार की तरह जनता की समस्याओं को लेकर कांग्रेस एक बहुत बड़ा ऑपरेशन कह सकते हैं उसको। पब्लिक में जो ये इतना हरियाणा में भ्रष्टाचार है, ये तो उनका स्पेशल आदेश है कि जिलाध्यक्ष पब्लिक के बीच में रहेंगे। आज राहुल गांधी जी ने भी यहाँ एक पारिवारिक सदस्य के रूप में जिला अध्यक्षों के परिवारों के साथ मिलकर चर्चा की, उनके साथ इकट्ठा भोजन किया और फिर जिला अध्यक्षों को किस प्रकार से आगे हमने मानसिक रूप से मजबूत हो, हम लड़ाई में सक्षम हो, इसके लिए हमसे चर्चा की। प्रिय नेता राहुल गांधी जी आए, उन्होंने सेनेटर सदन के तहत जो है सभी जिला अध्यक्षों को बहुत सारी टिप्स दी है और ये दिया कि जनता से जुड़कर चलें। भाजपा जिस देश में जो है नैरेटिव फैला रही है उसको कैसे दूर किया जाए। राहुल गांधी जी एक आम कार्यकर्ता को किस प्रकार से कांग्रेस की भावनाओं को, कांग्रेस के संदेश को, कांग्रेस की ताकत को किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति तक कांग्रेस के संदेश को पहुंचाए, यह बात बताकर गए हैं। और राहुल गांधी जी का जो एक्सपर्टाइज है वो सारा देश जानता है कि कितने चुनाव ये अपनी पार्टी को अब तक हरवा चुके हैं और जो ज्ञान उनके पास है वो नीचे अपने कार्यकर्ताओं को भी देने आए हैं। वैसे जो उनकी अपनी पार्टी का मामला है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा में कांग्रेस ने 10 में से 5 सीटें जीतकर ये उम्मीद जगा दी थी कि विधानसभा चुनाव में पंजा खिलने ही वाला है। हालांकि चुनाव के नतीजे कांग्रेस की उम्मीदों के उलट आए और पार्टी जीती हुई बाजी हार गई। हालांकि तब ऐसा कहा गया कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि पार्टी गुटबाजी से उबर नहीं पाई। लेकिन वोट चोरी का कथित हाइड्रोजन बम फोड़कर राहुल गांधी ने दावा किया कि हरियाणा में चुनाव की चोरी की गई। बीजेपी ने वोटर लिस्ट से लेकर पोलिंग बूथ तमाम तरह की तकड़म की। बीजेपी ने हरियाणा के जनादेश पर डाका डाल दिया। खुलासे के बाद राहुल ने इसे संसद में भी उठाया, जिसको लेकर सत्ता के साथ तीखी तकरार भी हुई। ब्राजील की एक महिला जो हिंदुस्तानी नहीं है, उसको हरियाणा के चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने वाइस वोट दिए हैं। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि भाई और बहनों, बीजेपी ने हरियाणा का चुनाव चोरी किया। We have a Brazilian woman who appears 22 times on the voter list of Haryana. Actually, let us have a debate on my press conference. Let us go. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Amit Shah ji, I challenge you. I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. दिल्ली के रामलीला मैदान से भी राहुल गांधी ने दावा किया कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर हरियाणा का चुनाव चुराया है और इसलिए प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। सदन में अमित शाह के हाथ कांपने की वजह भी यही है कि चोरी पकड़ी जा चुकी है। आप मोदी जी का चेहरा देखिए, अच्छी तरह देखिए। जो मेरी बहन ने कहा, मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है। आपने देखा? वो भी जानते हैं कि हमारी वोट चोरी पकड़ी गई है। आपने देखा अमित शाह को? हाथ देखा अमित शाह का? हाथ देखा कांपते हुए ऐसे देखा? क्यों हाथ क्यों कांप रहा था? मैं बताता हूं। क्योंकि ये बहादुर जब ही हैं जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी, आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। कमिश्नर है जिनके नाम अभी प्रियंका जी ने लिए, मैं भी ले लेता हूं। नहीं है? ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू, डॉक्टर विवेक जोशी। याद रखिए, याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने
इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई नहीं ली जा सकती है। मैं इस स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, ये जो कानून बना है, आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है। इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। हरियाणा के चुनाव से पहले कांग्रेस में गुटबाजी की बात कही जा रही थी। कहा जा रहा था कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के बीच खींचतान चल रही है। लेकिन राहुल के मैदान में उतरते ही हरियाणा का मूड बदल गया, पूरी पार्टी एकजुट हो गई। मोदी क्या करते हैं? काले कानून लाते हैं। हरियाणा के किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, आपको सही एमएसपी नहीं मिलेगी, बेरोजगारी है, महंगाई है, सारी की सारी प्लानिंग 10-15 लोगों के लिए होती है। हम सबकी सरकार बनाएंगे, किसी एक की सरकार नहीं होगी, पूरे हरियाणा की सरकार होगी। मैं आपको शुरुआत की बात कर रहा हूं। पहला कदम, महिला शक्ति, 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को और 500 रुपए का गैस सिलेंडर। दूसरा कदम, जो 2 लाख वैकेंसीज सरकार में आज खाली पड़ी है युवाओं के लिए, हम वो भर के आपको दे देंगे। किसान को एमएसपी गारंटी करके हरियाणा की सरकार देगी, और जो आपका बीमा का पैसा है, जैसे ही नुकसान होगा उसके एकदम बाद आपको बीमा का पैसा मिलेगा। गरीबों के लिए घर, 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख रुपए 2 बेडरूम के घर के लिए, और 300 यूनिट फ्री में बिजली। हरियाणा एक साथ लड़ेगा, सबकी सरकार बनेगी, खुशी से बनेगी। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। हरियाणा में जनता से रूबरू राहुल ने बार बार ये दावा किया कि मोदी सरकार को गरीबों से कोई मतलब नहीं है, वो चंद अमीरों के हाथ की कठपुतली है। लेकिन कांग्रेस जनता के साथ खड़ी है, और जैसे ही कांग्रेस को मौका मिलेगा, गरीबों की जेब में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। हम रिस्पेक्ट करें, इज्जत दें, और जेब में 1 रुपया नहीं हो उसका कोई मतलब नहीं है। तो मेरा लक्ष्य है कि जितना पैसा इन्होंने अरबपतियों को दिया है, हरियाणा में हम शुरू करेंगे, दिल्ली में सरकार आएगी फिर मजा देखना। जितना पैसा इन्होंने अरबपतियों को दिया है, अदानी को, अंबानी को, उतना पैसा हमारी सरकार हिंदुस्तान के किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को देने वाली है। हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों शादियां होती हैं। आपने मीडिया पे किसी गरीब किसान की शादी देखी है कभी? कभी किसी मजदूर की शादी देखी? अंबानी जी की शादी आपने 5, 10, 15 दिन देखी। वहां पे डांस चल रहा है, गाना चल रहा है। मोदी जी को आपने देखा शादी में? देखा ना? देखा ना? राहुल गांधी को देखा शादी में? बात क्लियर हो जानी चाहिए, कौन किसके तरफ खड़ा हुआ है, बात क्लियर हो जानी चाहिए। मोदी जी चाहते भी तो उन्हें उस शादी में जाना पड़ता। अगर उन्होंने मन बना लिया होता कि मैं अंबानी की शादी में नहीं जाऊंगा, अंबानी जी को सिर्फ एक फोन उठाना, कहना मोदी जी आइए, मोदी जी को जाना पड़ेगा। अदानी जी का एक फोन लगेगा, अंबानी का एक फोन लगेगा,